दो सदिशों ए बी के समान परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि परिमाण ज्ञात करना है यदि इनके परिमाण समान है। ए बी का परिमाण, अगर मान लो ए का परिमाण है और ए बी का परिमाण है, तो कह रहा है कि इन दोनों का जो परिमाण होगा ना वो कोई एक होगा जो इन दोनों के समान होगा। तो मान लो हम लोगों ने कहा ए है, समझना ध्यान से क्वेश्चंस को। तो ए जो है वो ए का भी परिमाण हो जाएगा और बी का भी परिमाण हो जाएगा, यानी कि ये दोनों के बराबर है। समझ में आ गया। डिग्री तो यहाँ दे ही रखा है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, गुणनफल कह रहा है इनका अदिश का गुणनफल, यानी अदिश का गुणनफल कह दिया तो ए इंटू बी का गुणनफल। सिंपल सा बात है यार, ए इंटू बी का गुणनफल क्या दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, तो बस अब हम इनके मान समान है, मतलब इसके मान समान है लिख लेना कोष्ठ में, वरना भूल जाओगे। लिख लेना कि मान समान है। मान क्या है, समान है। समान मतलब क्या होता है, बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब चीज़ दिया है तो हमें बस निकाल देना है कोण का मान। देखो है ना, यहाँ पर कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज़ पे निकाल देंगे। तो a इंटू बी का वेक्टर बराबर में क्या होता है, a का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर और इंटू में कोस थीटा। यहीं से तो हम लोग निकालते हैं ना यार, इसी से निकालते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। गुणा में था ये कहाँ आ जाएगा, दोनों भागा में आ जाएगा, ए का वेक्टर और बी का वेक्टर। अगर मैं यहाँ तोड़ के बता दूँ, ए इंटू बी का मान 1/2 दिया है। ठीक है, अरे यार यहाँ जस्ट लिखा ना 1/2 दिया है। ए और बी किसके बराबर है, दोनों देखो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख दोगे कि ए भी ए के बराबर है और ये जो बी भी है वो भी किसके बराबर है, ए के बराबर ही है। बस आसान हो गया। तो ये मान लिख दिया कोस थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिया है 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और बाटा में ए का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, ऊपर भी 1/2 है और नीचे तो ए वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। सिंपल सा बात था, बहुत आसान सा। तो ए स्क्वायर का मान तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर के बाद वाला संख्या क्या में चल जाता है, रूट में चल जाता है, तो 1 हो गया। यानी सिंपल कहने का मान है कि ए का 1 मान आ गया। और हमने क्या बताया, ए है, यानी कि ध्यान से देखो, अगर ए का मान 1 आ गया यहाँ पर तो बी का भी मान क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि बराबर है दोनों का परिमाण। तो यही क्वेश्चन में समझना था और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया।